हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे ऐसा लगता है आप सब अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका अगर साथ है ना तो मैं बहुत अच्छी रहूँगी, क्योंकि आप सबसे बातें करके, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी दुनिया बन चुकी है। तो आज आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ, पूरी वीडियो देखते रहना और ऐड को स्किप मत करना। आप ऐड जरूर देखना आप। तो मैं आज आपको ऐसा बता रही हूँ, जो बेटियां घर से भाग जाती हैं, 18-19 साल की बेटियां भाग जाती हैं, उनके बारे में बताना जा रही हूँ आज आपको मैं। पता है आपको 18-19 साल की लड़की क्यों भाग जाती है घर से? जो लव मैरिज कर लेती है, क्यों कर लेती है? वो इसलिए कर लेती है क्योंकि जो उनके माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप के संस्कार नहीं होते हैं। अगर माँ बाप के अगर संस्कार होते ना, तो 18-19 साल की बेटी कभी ऐसा कदम कभी नहीं उठाती जो अपने माँ बाप का क्योंकि माँ बाप को खुद देखती है वो बच्ची कि अपने माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये माँ बाप की गलती होती है जो उनकी बेटियां भाग जाती हैं। और उनको शर्म भी नहीं आती इस चीज की, कि थोड़ा बहुत शर्म भी आए उनको। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत सी लेडीज हैं जो जो अपनी बेटियों को बिल्कुल पैदा तो कर लेती हैं पर संस्कार बिल्कुल नहीं देती हैं। तो मैं आपसे, करोड़ों जनता से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए, जो बेटियां की बिल्कुल वो नहीं करती, कहाँ जा रही हैं बेटियां और कहाँ घूम रही हैं, बेटियों का बिल्कुल ख्याल नहीं है उनको। ना पढ़ाई के लिए कर कहती हैं वो, जहाँ जाती हैं अपनी मनमानी करती हैं बेटियां। वो माँ को और पिता को दोनों केयर नहीं करती, बस उनको बच्चों को पैदा करके छोड़ देती हैं, मगर बच्चों की देखते नहीं बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ऐसे माँ बाप के लिए कमेंट कीजिए आप कि ऐसे माँ बाप को बेटियों के लिए क्या करना चाहिए। बेटियां होती हैं ना, तो सबसे पहले अपने माँ बाप की लाडली होती हैं। मैं भी थी, मेरे पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया, मगर मेरे पापा ने मुझे गलत करना कभी नहीं सिखाया। मेरे पापा ने मेरे लिए एक मतलब मुझे एक सीढ़ी नहीं बनाया है पापा ने। जो मेरे पापा ने कहा जहाँ गलत हो ना, वहां डट कर मुकाबला करना, गलत कभी नहीं सिखाया मेरे पापा ने मुझे कि बेटा गलत करना या फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करना, ये मेरे पापा ने मुझे कभी भी नहीं सिखाया। और पता है, यहाँ गलत होता है ना, मैं चुप नहीं रहती हूँ, मैं तो हमेशा बोलती हूँ। चाहे वो, मैं झूठ कभी नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ। जो कुछ बोलती हूँ ना, सच बोलती हूँ, सच के खिलाफ आवाज उठाती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे आई हूँ, जो अपनी बात कह सकूं, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपकी जनता के साथ में अपना सुना सकूं। तो मैं ये कहती हूँ कि बेटियों का सबसे पहले ये होता है कि माता पिता को उनकी देखना चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है। बच्चा घंटों घंटे, अगर उन 24 घंटा बच्चों के पास अगर मोबाइल है ना, तो बच्चा किसके साथ बात कर रहा है। हैं? ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों के लिए। ये नहीं है कि आप घर में किसी को भी ला रहे हैं और आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे जवान जब बेटी हो जाती है ना, तो किसी को घर में आने की एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे ये गलत असर पड़ता है। और आप अपनी वाइफ को गाली दे रहे हैं शराब पीकर, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीखते हैं ना, जो देखते हैं वही सीखते हैं। देखते हैं ना कि हमारे पापा मम्मी तो अच्छे नहीं रहते हैं अरेंज मैरिज में, तो हम अरेंज मैरिज में कैसे अच्छे रहेंगे? क्योंकि वो उनके माता पिता से सीखती हैं ये सब कुछ, जो माँ बाप के साथ देखती हैं वही उनकी बेटियां सीखती हैं। और हम लोगों ने ये, तो मैंने तो ये कभी नहीं सीखा, क्योंकि अपने माँ बाप को कभी ऐसा करते कभी नहीं देखा। तो मैं अपने माँ बाप की ये सीखूं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाप ऐसे बनिए आप, तो अपनी बेटी को देखिए आप कहाँ जा रही है। आगे चल के आपको ही रोना है इन चीजों के लिए। फिर आपकी पता है, आप एक छोटी सी बेटी को पालने में 18 साल लग जाते हैं। अगर आपका नाम बदनाम करके चली गई ना, तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जिनकी इज्जत होती है ना उनके लिए बोल रही हूँ मैं, और जिनकी नहीं होती है ना उनके लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों पे ध्यान दीजिए। जब वो छोटी होती है ना, तभी से आप ध्यान दीजिए कि अपनी बेटी को क्या पसंद है क्या नहीं, उनके दोस्त बनिए। बच्ची को शुरू से वो जब स्कूल जाती है ना, उससे अपनी पूछिए, आप बेटा आज किससे मिले थे, आप कहाँ गए थे, तो आप में क्या पढ़ाया क्या लिखा है, इन चीजों की जानकारी। बच्ची कहाँ है, कहाँ खेल रही है,
ये चीजें भी होना चाहिए बच्ची के अंदर कि बच्ची कहाँ खेल रही है कहाँ नहीं। तो ये छोटू जब छोटी होती है ना बेटी तब से ही संस्कार होते हैं, बड़े से नहीं। छोटी बेटी होती है ना तभी संस्कार होते हैं ये चीजें की। तो ये चीजें होना चाहिए बच्ची के अंदर, और बेटों के अंदर भी होना चाहिए संस्कार कि बेटो आप भी गलत काम मत करिए ताकि आपका सर नीचा ना करें। तो मैं आप ये करोड़ों जनता से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सही है, क्या सही है कि माँ बाप को बेटियों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि पहला गुरु तो माँ बाप होते हैं। बेटी को सीढ़ी नहीं बनाइए, बेटी को सीढ़ी नहीं बनाइए, भगोड़ी मत बनाइए आप। क्योंकि सीढ़ी नहीं चल सकती पर भगोड़ी नहीं चल सकती है। इसलिए भगोड़ी का नाम बुरा है, सीढ़ी का नाम तो अच्छा है। तो अपनी बेटी को ऐसी चीज बनाइए आप ताकि आपकी बेटी आपका नाम रोशन करे। तो मैं ज़्यादा ज़्यादा ये कहती हूँ ज़्यादा ज़्यादा जो वीडियो शेयर होने चाहिए ताकि सब माँ बाप को ये सीख मिले कि अपनी बेटियों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और आगे चल के अगर आपको रोना है ना, वो बात अगर है, क्योंकि आज आप ध्यान नहीं देंगे ना तो कल पक्का आपको रोना है। इसलिए आपकी बेटी, और मैं तो पता है आपको, मैं बोलने में कभी चूकती नहीं हूँ, हमेशा बोलती हूँ मैं। क्योंकि जहाँ गलत होता है ना वहां तो मैं बोलती हूँ, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, जो सही होता है ना मैं तो बोलती हूँ। क्योंकि मैं झूठ कभी नहीं, मेरे पापा ने मुझे झूठ बोलना कभी नहीं सिखाया है। जो भी बोलना सिखाया है ना सच बोलना सिखाया है। वो आप जानती सच कैसा होता है। तो मेरे पापा ने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया है कि हमेशा बेटा झूठ कभी मत बोलना, चाहे सर कट जाए आपका पर झूठ कभी मत बोलना। मैं तो हमेशा झूठ झूठ कभी नहीं बोलती, सच ही बोलती हूँ। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या सही है, तो कमेंट में मुझे ये बताइए कि माँ बाप को क्या करना चाहिए। मेरा तो यही सलाह है कि बच्चों जब छोटे होते हैं ना तो बच्चों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए आप। अगर आज बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे ना तो कल वही बच्चे आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हमारे माँ बाप की क्या है क्या नहीं है। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपके माँ बाप के बारे में बिल्कुल क्यों क्यों सोचेंगे जब माँ बाप ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम क्यों। क्योंकि आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के सामने कोई गलत चीज भी नहीं करना चाहिए जो बच्चों पे असर पड़े। आप अपने हस्बैंड वाइफ हैं वो भी हम जानते हैं, पर छोटे छोटे बच्चों के सामने बड़े हो जाते हैं उनके सामने भी, हाँ पति पत्नी होते हैं एक जगह, ये चीजें बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे सीखते हैं इन चीजों को भी, देखते हैं ना बच्चे, जो देखते हैं ना शुरू से वही बच्चे करते हैं। ये मेरी 100% है ये कि जो बच्चे बचपन में देखते हैं ना वही बड़े में करते हैं। क्योंकि उनने माँ बाप को देखा है ना लड़ते झगड़ते, और जो देखा है ना तो वही सीखते हैं माँ बाप।